उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में ऐसे अभ्यर्थी जो कि टेट का वेट कर रहे थे, साथ ही साथ ऐसे इन सर्विस टीचर्स जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर टेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है, उन सब के लिए अच्छी खबर है। केंद्र में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2025-26 के परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने जा रही यूपी टेट 2026 के तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है। अब इन सब में अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो इन सर्विस टीचर्स हैं जिनको टेट क्वालिफाई करना है वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम सीटेट पर फोकस करें या फिर यूपी टेट पर फोकस करें। देखिए, यूपी टेट की तिथियों की घोषणा बहुत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या चीज़ें चल रही हैं आप सभी से अवगत होगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो इनके अध्यक्ष हैं इनके चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से हाल ही में जो पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि अक्टूबर में होना प्रस्तावित था वो भी स्थगित हो गया था। और अभी आज की डेट अगर आप देखें तो हम लोग नवंबर मिड में आ चुके हैं और इसके बाद से दिसंबर और जनवरी में परीक्षा तिथि की घोषणा हुई है 29 और 30 जनवरी 2026 को। तो जितना समय बचा हुआ है, मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है और इतने कम समय में एक नया अध्यक्ष आकर के परीक्षा कंडक्ट करा ले, संभव हो पाना मुश्किल है। और वो भी तब जब अभी तक आवेदन नहीं लिए गए। आवेदन भी कम से कम 20 से 25 दिन तो लेंगे ही आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के। तो यूपी टेट की तिथियों की घोषणा जो पहले की जा चुकी है 29 और 30 जनवरी 2026 को, उस तिथि पर परीक्षा हो पाना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है। लेकिन आप अपनी परीक्षा तिथि की तैयारी उसी डेट को मान करके चलें, लेकिन ये मान करके चलें कि उस तिथि पर परीक्षा हो पाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। आवेदन लेने के बाद से एजेंसीज को सेलेक्ट किया जाता है, पेपर कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेपर छापने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा कई एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। जो ओएमआर सीट होता है उसको सेंटर से उठा करके जहां पर ओएमआर सीट को जांच किया जाएगा वहां तक पहुंचाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जब भी कोई नया अध्यक्ष आएगा तो पुराने अध्यक्ष के माध्यम से जो प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी उस पर रिलाई ना करते हुए नए सिरे से वो प्रक्रिया शुरू करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत ही एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है और इससे सियासी मामले भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने लास्ट वाला यूपी टेट का पेपर देखा होगा, जब पेपर आउट हुआ था तो बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी। विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही थी, जो सत्ता में पार्टी है उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के दबाव महसूस किया गया था। तो यूपी टेट सकुशल आयोजित करने के लिए लंबा समय चाहिए और वो भी तब जब नया अध्यक्ष चुन करके आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी साफ सुथरे तरीके से पेपर कंडक्ट करा पाना। ठीक है, तो यूपी टेट को लेकर के तो थोड़ा सा अभी संशय है कि अभी जो नियत समय तय किया गया है उस पर परीक्षा हो पाना मुश्किल है। अब अगर बात करें सीटेट की, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करता रहा है और इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे 99% केसेस में इन्होंने जो तिथि पहले डिक्लेयर की है उसी तिथि पर परीक्षा आयोजित किया गया है। हालांकि कुछ स्पेशल कंडीशन में परीक्षाएं शिफ्ट भी हुई हैं, लेकिन वो बहुत कम, ना के बराबर, 1% से भी कम चांसेस हैं उसके। तो आप मान करके चलें कि जो फरवरी में तिथि की घोषणा की गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट के लिए, उसी तिथि पर अपनी परीक्षा होने जा रही है। तो जो भी टेट का इंतजार कर रहे थे, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है कि आपको दोनों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा पहले आयोजित हो जाएगी, उसके बाद ही जाकर के यूपी टेट की परीक्षा आयोजित होगी। तो अगर आप देखें दोनों में से पैटर्न को अगर आप समझें तो सीटेट पास करना ज़्यादा आसान है यूपी टेट की तुलना में, क्योंकि यूपी टेट में अगर आप देखेंगे तो आपके रटने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जबकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटेट के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो पुराना पेपर पैटर्न आप उठा करके देख लीजिए, वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता है, वो रटने पर फोकस नहीं करता है। आप चीज़ों को कितना समझे हुए हैं उस पर फोकस करता है। अगर आपने पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा है या फिर अभी बहुत समय है, अगर आपने पेडागोजी को मजबूत कर लिया, यकीन मानिए चुटकियों में आप सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे और वो भी अच्छे मार्क्स से। 100 से ऊपर ही मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा करके सॉल्व कर लें तो यकीन मानिए 100 से ऊपर आप बड़े आसानी से नंबर पा लेंगे। और इन सर्विस टीचर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी आप क्लियर हो जाइए कि यूपी टेट की परीक्षा तो डिले होगी ही होगी, तो आप सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट पर पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आपको आपके लिए एक ये भी फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर यूपी टेट
के इक्विवेलेंट सीटेट को माना जाता है। यानी कि आप या तो यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए या तो सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं तो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आपको दोनों में से एक क्वालिफाई करेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। और अगर इन सर्विस टीचर्स हैं तो भी आपको दोनों में से एक क्वालिफाई कर लेंगे तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आपकी नौकरी बच जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।